So let's start macroeconomics 12th class CBSE. It's a long journey again as account same with you till March, बट ये कि इस जर्नी में डिवाइड रहता है। मेरे साथ मैक्रो में रहते हो आप, और निधि मैम इकोनॉमिक्स लेंगे आपकी इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो मैम लेंगे। मैम उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हैं, इन डेप्थ हो जाते हैं, और मेरा रहता है मैक्रो। जहाँ तक माइक्रो मैक्रो और अकाउंट्स है, दैट्स माई कॉम्बिनेशन फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। दिस इज माई 23rd ईयर। 2001 में मैंने स्टार्ट किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स वही है जब मैंने स्टार्ट किया था, तब से लेकर अब तक चीज़ें ऐड हुई हैं, टॉपिक्स ऐड हुए हैं, सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ है ना। अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, इसलिए आपको ये नोट्स एकदम से नहीं मिल पाएंगे। हाँ, अदरवाइज अगर किसी को लास्ट ईयर के चाहिए हो तो बुकलेट्स बनी हुई है हमारे पास, आप वो नोट्स ले सकते हो। बट आपके लिए वो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे चैप्टर के या 10 चैप्टर के नोट्स एक साथ दे दिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नोट्स मिले वो लेटेस्ट मिले, और उसमें दो चीज़ें हों, उसमें सब्जेक्टिव भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो। ये बात समझ लीजिएगा बेटा कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी समझाई थी, बट कुछ एक स्टूडेंट नहीं समझे। वो बाद में फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, तो जाके वो मतलब मार्च में एग्जाम तक वो अपनी तैयारी कर रहे थे, है ना। कुछ एक 5-7 बच्चों की बात मैं कहूँ। अब सीबीएसई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पैटर्न चेंज करती है, और जब वो पैटर्न चेंज होता है तो अब उसके अंदर जो 20 मार्क्स हैं वो आपको स्कूल दे रहा है। पहले अकाउंट्स में 12 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट था, वो नहीं है, सीधा 20 मार्क्स। ये लेटेस्ट अपडेट आया अभी 2 दिन पहले कि अब आपका 20 मार्क्स का पूरा प्रोजेक्ट वाइवा के ऊपर ही दे दिया जाएगा। तो वो तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वहाँ से 20 नंबर तो आपको वहाँ से मिल ही जाने हैं। इसलिए आपका जो फाइट रह गया वो किसका रह गया, 80 मार्क्स का। इसलिए वो सीबीएसई ज़्यादा ईजी नहीं करने वाली आपके लिए इस साल, मुझे लगता है, क्योंकि उसने 20 मार्क्स आपको दिला दिए। और पास होने का तो कोई, देखो पास होने के लिए मत पढ़ना ट्यूशन, वो तो तुम बिना ट्यूशन के पढ़ सकते हो। क्यों अपने पैसे वेस्ट करते हो, टाइम लगाते हो। पास तो ऐसे ही हो जाओगे तुम, है ना, क्योंकि 20 नंबर स्कूल दे रहे हैं, 20 नंबर वैसे आए थे वहाँ पर, तो वो हो गए पास। तो पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। जो +2 का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है बेटा, ये तीनों सब्जेक्ट ये आपके डोमेन सब्जेक्ट बन जाएंगे अगले साल। तुम्हें ना अब लगता है कि सीबीएसई स्कूल का सब्जेक्ट है ये, नहीं, सब चेंज हो गया है। बस तुम अपनी दुनिया में रह रहे हो और बाहर की दुनिया बहुत चेंज हो गई है। +2 खत्म होते ही आप एक बहुत कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में जाने वाले हो, है ना। सीयूईटी उसका एग्जाम्पल है, और आप तक तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। सीयूईटी को टफ किया जा रहा है, 12 लाख बच्चा टेस्ट देता है, उसमें से कुछ बच्चे क्लियर करते हैं तो जाके आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा, स्ट्रीम मिलेगी। चंडीगढ़ भी उसके अंदर जल्दी आ जाएगा। तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचती कि हम टाइम पास कर लेंगे। सिर्फ 12th में नॉलेज के लिए पढ़ना, मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ, मार्क्स आपके पक्का आ जाएंगे। सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था। मैं इसको पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है, बीच में कुछ बात थी तो समझ गए बात। पढ़ना है तो नॉलेज के लिए फैब तक, मार्च में हम संभाल लेंगे, मार्क्स को हम संभाल लेंगे, आपकी कोई टेंशन नहीं है। 100 लेने आज की बात में कोई बड़ी बात नहीं रहेगी है, अगर तुम उसके लिए पढ़ रहे हो। नॉलेज के लिए पढ़िए, और सारे सब्जेक्ट्स नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपके आगे एंट्रेंस होने हैं। फिर तुम्हारा जो भी एम है आगे रखेगा, वो सारा +2 पे बेस्ड है, +1 पे बेस्ड नहीं था। +1 सिर्फ बेसिक्स थी। और जहाँ तक, सॉरी, जहाँ तक बेटा +1 का सिलेबस कंसर्न है, +1 में माइक्रो थी, इकोनॉमिक्स बात करूँ, माइक्रो का कोई लिंक नहीं मैक्रो के साथ। माइक्रो हैज नो लिंक विद मैक्रो, टोटली अलग है। तो जिसको माइक्रो नहीं आती, माइक्रो का एम भी नहीं आता, छोड़ दो उसको, मुझे चाहिए नहीं। आपको स्टैट्स आते नहीं आती, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब क्या है, इंडियन इकोनॉमी। फोन ले लीजिए। बिजनेस स्टडीज आपको आते नहीं आती, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब +2 के अंदर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये 3 सब्जेक्ट्स तीनों ही डिफरेंट हैं, इनका कोई लिंक नहीं है। तो अभी पूछ रहे थे मेरे से जाते हुए स्टूडेंट्स, 2-3 गर्ल्स पूछ रही थी कि सर क्या लिंक है, तो हमने माइक्रो का मैक्रो के साथ कोई लिंक नहीं बेटा। आपको आज से स्टार्ट करना है, आपकी जर्नी आज से स्टार्ट होगी, है ना। इन बेसिक बातों के बाद हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे है तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मेरा एक ही एम होगा, मैं ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है, इंडियन इकोनॉमी निधि मैम बताएंगे क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर उनका करवा देंगे। मैं पहले आपको मैक्रो का एक चैप्टर करवा दूँ। अच्छा, कुछ स्कूल्स में सेम वही जैसे अकाउंट्स में होता है बुक 3, बुक 1, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी होता है। कुछ टीचर्स का चॉइस होता है मनी बैंकिंग से स्टार्ट करना, वो उनका चॉइस है, और कुछ टीचर्स या ज़्यादातर टीचर्स नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं। इसलिए क्लास से पहले जब आप अटेंडेंस फिल कर रहे थे
तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके स्कूल में क्या स्टार्ट किया है, तो मोस्टली कहते हो स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ, है ना। अभी बता सकते हो क्या स्टार्ट हुआ है, कुछ अगर हुआ है तो। मनी बैंकिंग आपने बोला, है ना, दैट्स मोस्ट इजी चैप्टर। मतलब मनी बैंकिंग के लिए मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो इतना इजी चैप्टर है ना। आप एसएसटी की ट्यूशन कहाँ पढ़ते थे, तो वो था। आपको मेरी ज़रूरत है मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, इन दो यूनिट्स को छोड़ के वहाँ पे जहाँ टेक्निकल है, जहाँ पे आएगी नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम आज भी आपके लिए चैलेंज होगा, और +2 के बाद एंट्रेंस टेस्ट में भी नेशनल इनकम। अभी हमारा जो सीयूटी का बैच बना है, अब उन बच्चों के पास बहुत ही कम डेज रह गए। मैंने तब कहा था +2 के साथ साथ करते रहो आप, तो अब कुछ दिन रह गए उनके पास, फिर उनका एंट्रेंस टेस्ट है। अब वहाँ उनको बहुत टफ लेवल, क्योंकि उसमें सिलेबस ऐड होता है ना, +2 का सिलेबस तो है ही है। जो चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट कर दिए, जैसे एनपीओ डिलीट कर दिया अकाउंट्स में, पर सीयूटी में एनपीओ भी है, तो फिर उनको वो करवाया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स बहुत टफ हो जाते हैं वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव आना है, सब्जेक्टिव तो आना नहीं है। तो जिसको सब्जेक्टिव आएगा वही ऑब्जेक्टिव कर पाएगा। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में रिस्क मत लेना। अगर आप स्कूल लेवल पे तैयार कर रहे हो, स्कूल लेवल पे तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि ट्यूशन ही पढ़ना है आपको उसका, बट उसको फिर वहाँ से प्रॉपर तैयार करो। स्कूल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एंड तक वो साथ देगा आपका, वो तैयार करवाएगा, चाहे वो इंग्लिश है या फिजिकल एजुकेशन है, वट एवर, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए आगे जाके। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ने हैं हमें। और अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो का, वो क्या है और सिलेबस क्या है, ये हमारा बेटा हमारे नोट्स होंगे इस पैटर्न पे। हालांकि नोट्स बने हुए हैं, लेकिन मैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से चेंजेस आ गए हैं इस साल के लिए, तो इसलिए वो वाले नोट्स नहीं दिए। नहीं तो मेरे लिए बहुत ईजी था पूरी यूनिट के नोट्स देना आपको आज ही। तो नोट्स का अभी मत करना। और इकोनॉमिक्स में हम बोलते भी नहीं बेटा कि नोट्स पहले पढ़ो। आप सबको बुक परचेज करनी है, मैं रिकॉर्डिंग को बंद करके बुक का नाम बता दूंगा, तो वो बुक आपको परचेज कर लेनी है। और बुक भी चलेगी, नोट्स भी चलेंगे, और सबसे बड़ी बात, इन बुक और नोट्स के अलावा वर्कशीट चलेंगी। अकाउंट्स में वर्कशीट होगी, इकोनॉमिक्स में होगी, बिजनेस स्टडीज में होगी, मैथ्स में होगी। क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट का पैटर्न सेम रहेगा, जो मैं फॉलो करूंगा वो दूसरे टीचर्स भी फॉलो करेंगे, और वो हम पूरे साल का प्लान कर रहे हैं। तो वर्कशीट्स आपको करनी होंगी इकोनॉमिक्स में भी, तो आपका सब्जेक्टिव भी ओके रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी। फिर आपको सरप्राइज नहीं मिलेंगे स्कूल में, क्योंकि स्कूल टीचर जहाँ से स्टडी मटेरियल लाएगा वो सब हमारे पास पड़ा है, हम उसी में से बनाएंगे वर्कशीट पूरे साल के। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, A&R, केस स्टडीज, MCQs, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ, सैम्पल पेपर सब बना हुआ है। लेटेस्ट से तो बनाया था अभी हमने 3 महीने का, उसमें से बस हमें निकालना है क्वेश्चन, निकाल के क्या करने हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि उनको रिवीजन में करवाए थे, आपको साथ साथ ही तैयार करवा देंगे। हर साल हम कुछ इंप्रूव करते हैं, तो ये नोट्स आपको मिलते जाएंगे। अभी तो पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, साथ में बुक्स पढ़ना, ठीक है। बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं सिलेबस बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक बुक का PDF यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बुक है, राधा बहुगुना बुक है ये। तो उसके अंदर ये PDF है, और उसका मैंने एक पेज स्कैन किया आपके लिए। ये बेटा हमारा सिलेबस है। नंबर 1, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड, ये हमारा पहला यूनिट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स बेटा इसी के अंदर माने जाते हैं, या ये 10-12 सेम ही मान सकते हैं हम। और मेरा रोल बेटा यहाँ है आपके लिए। ये तो इतना इजी चैप्टर है ना। अगर आप कहते हो मैं अपनी मनी बैंकिंग की 1 हफ्ते का मनी है, 3 लेक्चर का मनी, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वैसे 2 में खत्म हो जाते हैं, 3 लेक्चर का बैंकिंग, ये 6 लेक्चर मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। मेरे लेक्चर देख लेना, वैसे भी आपको आ जाएगा। मैं तो करवाऊंगा ही, डोंट वरी, पर मैं अभी नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि वो इतनी ईजी चीज़ है कि आपको स्कूल टीचर भी समझा देगा, वो भी मेहनत करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। लेकिन ये है कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे, तो हम अलग तरीके से करते हैं, वो स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, तो आपको स्कूल में बहुत अच्छे समझ आ जाएगा मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, ठीक है। और 2-2 दिन के लेक्चर्स हैं स्कूल में भी। और मेरे लेक्चर देखने हो तो ऐप के ऊपर है, वो आपको हमेशा रहेगा। पहला दिन है तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है रिकॉर्डिंग में भी, तो आपके पास ऐप के अंदर सारा कुछ रहेगा। जब आपका +2 में ऐप के अंदर ग्रुप बनेगा, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पिछले साल का ग्रुप भी मिलेगा, क्योंकि आपकी आईडी क्रिएट होगी, हमने कंपनी को पैसे दे दिए, तो फिर उसकी उस आईडी पे हम इकोनॉमिक्स की आईडी बनेगी। फिर चाहे मैं आपको इस साल का इकोनॉमिक्स दूँ या अगले साल का या पिछले साल का, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है। तो आपको पिछले साल का पूरा इकोनॉमिक्स आज ही मिल जाएगा, डोंट वेट। अगर आपका स्कूल टीचर मनी बैंकिंग करवा रहा है, मेरा लेक्चर देख लो मनी का, अगर वहाँ से समझ नहीं आता तो फिर तो पक्का आ जाएगा, वहाँ से देख लो आप। हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि ट्यूशन पे नहीं हुआ, स्कूल में हो रहा है, तो आपका स्कूल टीचर जो भी स्टार्ट करवाए, आपके पास पूरा सिलेबस रहेगा, अकाउंट्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी, बिजनेस स्टडीज़ का भी, इन तीनों का रहेगा। मैथ्स हमने इसी साल स्टार्ट किया है, इसलिए
मैथ्स का नहीं रहेगा। मैथ्स भी हम चाहते नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें यही चाहिए, और टाइम बहुत वेस्ट होता है इधर उधर के चक्कर में, टाइम भी क्लैश करता है, संडे भी क्लैश करता है, उनका पैटर्न अलग होता है। तो फिर मैंने प्रोफेसर नीच से बात की, बहुत फेबलस टीचर है वो तो बुक यूज़ नहीं करते, वो क्वेश्चन खुद बनाते हैं, कराते हैं, वो याद करा देते हैं। तो वो सब चीज़ें, तो मैथ्स में हम आपकी उस तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऐप के ऊपर मैथ्स के लेक्चर इस साल मिलेंगे, इस साल लेक्चर सेव होंगे, तो अगले साल के स्टूडेंट के लिए रहेंगे। अदरवाइज बाकी 3 चीज़ें हमारी स्पेशलाइज्ड हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक बिजनेस, सब आपको मिलेगा। आप अभी से उसका एक्सेस ले लो और देखते रहो। तो मनी बैंकिंग अभी नहीं कर रहे स्टार्ट, हाँ बीच में करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल इनकम बहुत लंबा चलेगा, 2 महीने चलेगा। नेशनल इनकम इतना बड़ा है, 5 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 2 महीने तो 1.5 महीना चलेगा मिनिमम। तो 15 मई 20 मई के आसपास होगा। बीच में बोलोगे सर रुक के ना मनी करवा दो, वो मैं करवा दूंगा, अगर सबके स्कूल में स्टार्ट होगा मनी करवा भी दूंगा, लेक्चर्स भी अवेलेबल है। और ज़्यादा टाइम लगेगा इस यूनिट के ऊपर बेटा। ये कौन सा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 2 टेक्निकल है बेटा, इन 2 यूनिट्स में ही कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल में समझ नहीं आता, तो वहाँ आपको प्रोफेशनल टीचिंग चाहिए। और सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं आप आ रहे कि ट्यूशन पढ़नी है कि आप समझा सको, स्टडी मटेरियल टेस्टिंग किसी भी कोचिंग की सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़े हथियार होते हैं ना। पढ़ाने में तो हर टीचर ही अच्छा पढ़ा सकता है, तो ये 2 चीज़ें जब हम करेंगे साथ में, तो मनी बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा लाइव हो जाएगी आपके लिए दिमाग में। तो लेकिन ये 2 यूनिट टेक्निकल है बेटा, इसलिए स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम रहती है, पूरा साल ना इसी में लगे रहते हैं। आपकी क्लास अभी तो खैर आपकी स्कूल स्टार्ट नहीं हुई, आपकी क्लास में इन्हीं की बात होती रहेंगी, ADAS की बात होगी यहाँ पे, और यहाँ पे नेशनल इनकम की बात होगी। मनी बैंकिंग की बात कोई नहीं कर रहा होगा, गवर्नमेंट बजट की बात कोई नहीं कर रहा होगा। अगेन गवर्नमेंट बजट 1 वीक का चैप्टर है, 15 लेक्चर तो बहुत ज़्यादा लिख दिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्निकल है बेटा। तो ये 3 हमारे टेक्निकल यूनिट्स हैं। बट क्वेश्चन ये है, ये तो मैंने सिलेबस बताया आपको, बिकॉज आप सब लोगों का एक क्वेश्चन था, मुझे व्हाट्सएप आ रहा था कि सर माइक्रो मैक्रो का क्या लिंक है, जब लिंक है ही नहीं। देखा आपने इस पूरे सिलेबस में कहीं यूज हो रहा है डिमांड सप्लाई, बट एक लिंक है भी, वो क्या लिंक है वो अभी आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ये मुझे आती भी नहीं है, मैं पंगा लूंगा भी नहीं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जो फेवरेट था एज ए स्टूडेंट, एज ए ग्रेजुएशन, एज ए मास्टरी, एमफिल में, उसी की वजह से रिसर्च की, माइक्रो मैक्रो अकाउंट्स उसी को पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ वही बोलते हैं ना, तो इसलिए मैंने कभी उस चीज़ में पंगा लिया नहीं जो मुझे आती नहीं, इसलिए स्पेसिफिक मैम आएंगे वो आपको बताएंगे सब चीज़ें। ये बड़ी डेंजरस है इंडियन इकोनॉमी, यहाँ डाटा है, टर्म्स हैं, याद करनी पड़ती हैं, उसको याद कराना ही बस टीचिंग है उसके अंदर, वो बड़ी कमाल की चीज़ होगी, जैसे करवाएंगे। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो मैम की पहले भी। अच्छा, उसके बाद सिलेबस के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन अभी आपके काम का नहीं है। जब हम नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे बेटा आज, तो हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम सेकंड करेंगे। उसका रीज़न है कि फर्स्ट चैप्टर में कुछ है ही नहीं, उसमें से 2 चीज़ें हैं, व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इज़ मैक्रो, और फालतू की चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में भी नहीं होती, तो बीच में कभी निकाल देंगे, किसी एक दिन 2 दिन करवा देंगे। फर्स्ट डे क्यों ऐसी चीज़ लेनी कि सबको लगे कि ये क्या है ना, मज़ा तो आया नहीं क्लास में। तो इसलिए मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, जहाँ से हमारा नेशनल इनकम स्टार्ट होता है। ये 3 चैप्टर हैं बेटा इसके, ये है ही नहीं, ये गलती से डाल दिया बस, ऐसे कर लो। इसलिए सेकेंड चैप्टर से ही हमारी नेशनल इनकम स्टार्ट होती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो का डिफरेंस क्या है, +1 में सब करके बैठे हैं, मैं फिर भी आज आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो सिलेबस है हमारा, देखिए जैसे उसके बाद मनी बैंकिंग कुछ भी नहीं है, छोटे से चैप्टर हैं। फिर बड़ा यूनिट ये आएगा आपका 12 नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है। अब आपको पता है इकोनॉमिक्स में जहाँ डरते हैं बच्चे, जहाँ डायग्राम है, जहाँ टेबल है, जहाँ न्यूमेरिकल है, ये 3 चीज़ें नेशनल इनकम में है या यहाँ पे है। बाकी इन चैप्टर्स में ना कोई टेबल है, ना कोई डायग्राम है, ना कोई न्यूमेरिकल है, बस इसमें फिर थोड़ी सी चीज़ें हैं टेक्निकल, टर्म्स टेक्निकल हैं, यहाँ फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है लिटिल बिट, बट वो ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा मेहनत और टाइम उसी में ज़्यादा लगने वाला है। इंडियन इकोनॉमी में हर चीज़ ही टेक्निकल है, टाइम लगने वाली चीज़ है, ठीक है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को साथ साथ टाइम देते रहेंगे। मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर ओपन कर रहा हूँ, एक और बुक का कर रहा हूँ, क्योंकि इस बुक सबके पास है ना। नोट्स चेंज होके मिलेंगे आपको, विद वर्कशीट्स मिलेंगे, ठीक है। पहले हम वर्कशीट्स नहीं देते थे साथ में इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंट्स में देते थे, बट वो रिवीजन में जाके जब स्टूडेंट्स करते हैं तब आपके एग्जाम चल रहे होते हैं दिसंबर नवंबर में, तो अब अभी खत्म कर देंगे।
नवंबर तक मैं आपको पूरा खड़ा कर दूंगा, तैयार कर दूंगा, आप तैयार हो बस। चाहे फिर सीयूटी का एग्जाम देना, चाहे फिर आप प्लस 2 का देना, नवंबर के बाद कोई पढ़ने वाला ही नहीं। दिसंबर जनवरी रिवीजन करो, सैंपल पेपर करो हमारे साथ, 10 ईयर्स के क्वेश्चन करो, वो सब चीज़ें करो, टेस्ट दो, वो सब करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग उस टाइम बिजी होते हो स्कूल एग्जाम में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैं मेन बात लेता हूँ। व्हाट इज मैक्रो? अच्छा, ये तो बुक का मैटर है, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल दूँ, ये पीडीएफ है, राधा बहुगुणा बुक से हमने स्कैन किया है। आप देखिए बेटा यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप्स में स्कैन होके मिलते हैं हमें कहीं ना कहीं से, तो वो मैंने ओपन किया यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम आपको नोट्स में देंगे तो बहुत अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। तो अभी हमारा पर्पज नहीं था, मैंने नोट्स ओपन किए अपने अभी। मैक्रो क्या है, सिंपल बात बेटा, अभी यहाँ से पढ़ना नहीं है, सिर्फ मेरे को देखना ही आपने। मैक्रो का मीनिंग आप सबने प्लस में पढ़ा था, इट इज टेकन फ्रॉम मैक्रोज। मैक्रोज मीन्स लार्ज, लार्ज मीन्स एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स टोटल। अब हम डिमांड नहीं बोलेंगे, एग्री डिमांड बोलेंगे, बोल के दिखाओ प्यारे से। डिमांड नहीं बोलेंगे, एग्री डिमांड बोलेंगे, है ना। ऐसे तो ना कि मुझे जागरण करने हैं, मैं तो सिंगर हुई ही, मुझे आपको ही बुलाने ना, क्योंकि अगर आप सीखे तो फिर बेहतर है ना, मेरे को तो आती है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी, मनी मतलब ये नहीं कि मेरे पास कितनी मनी है, मनी मतलब पूरी कंट्री में कितनी मनी है, हम ये भी गिनेंगे हमारी कंट्री में मनी सप्लाई कितनी है, और मनी सप्लाई किस किस फॉर्म में होती है। तो मगर आज मेरा पर्पस सिर्फ सिलेबस समझाना है आपको ना, ये बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपका भी होना चाहिए कि फर्स्ट डे पढ़ के आ गए हम। इंटरेस्ट क्रिएट करिए मैक्रो के अंदर ना, मोस्टली सब लोग इसको बोरिंग बोलते हैं, पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बना के दिखाऊंगा इसको। तो मैक्रो के अंदर बोलते हैं मनी, मनी का मतलब मनी कहाँ कहाँ पड़ी है, बताओ अभी आपके घर में कहाँ कहाँ पड़ा पैसा, ओपनली बताओ। आप बोलो सर या तो मनी कैश में पड़ी है ना, या मनी बैंक में पड़ी है, या एफडी बना रखी है हमने, कुछ लोगों ने तो पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खोल रखे हैं, है ना, तो कुछ लोगों के पास तो शेयर्स भी पड़े हैं, मनी हर जगह है, तो वो मनी सप्लाई आएगी। ये है मैक्रो बेटा। मैक्रो कहती, मैंने छोटी बात तो करनी नहीं ना, एग्री डिमांड पूरी कंट्री के एक्सपेंडिचर, मैं पूरी मैक्रो घुमाऊंगा आज आपको ना, टूर पे लेके जाऊंगा ना कि मैक्रो क्या है। मैक्रो कहती मैं पूरा कंट्री का बताऊंगा जब भी बताऊंगा, जैसे पूरी कंट्री की डिमांड मतलब एक्सपेंडिचर, आपके घर का खर्चा कितना है टोटल, हम लोग 50,000 महीने का, अब हम कंट्री का एक्सपेंडिचर निकालेंगे। एग्रीगेट सप्लाई, हम पूरी कंट्री की क्या निकालेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी पूरी कंट्री में कितनी आउटपुट होती है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, हम ये निकालेंगे। हम पूरी कंट्री के मनी की बात करेंगे, हम अपनी इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे, हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है ना, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, उसकी क्या क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं, क्या कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कैसे करता है, फिर पूरी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वहाँ पे बड़ा एक टेक्निकल फंक्शन है, बड़ा मैजिकल फंक्शन, मनी क्रिएशन। आपको लगता होगा कि आरबीआई नोट बनाता है, वो तो बनाता ही है एक बार, पर आगे जो टेक्निकल काम करते हैं वो कौन करते हैं, कमर्शियल बैंक, वो 1 रुपये का 100 रुपये बनाते हैं, तो वो आपको आएगा वहाँ पे इस तरह से। फिर आपको आएगा फॉरेन करेंसी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फॉरेक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है, टेक्निकल भी है, आपको स्कूल में समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ये चीज़ें मैंने बोली, यही हमारा सिलेबस है और इसी को बोलते हैं मैक्रो वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, मैक्रो वेरिएबल्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ना हमारे मैक्रो वेरिएबल्स, लार्ज लेवल के वेरिएबल से बनी है। फिर गवर्नमेंट बजट, ऑब्वियसली मैं बोलना भूल गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, इनमें कुछ छोटा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो वर्ड्स मैंने बोले वो किसी एक के नहीं है, सिंगल कंज्यूमर के या मार्केट के नहीं है, वो किसके हैं, पूरी कंट्री के, होल इकोनॉमी के हैं। तो इसलिए खैर यहाँ से तो हम नहीं याद करेंगे, मैं नोट्स दूंगा आपको, वहां पे क्लियर कट लिखा होगा, जैसे +1 में दिए थे नोट्स आपको। मैक्रो इज टेकन फ्रॉम वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, व्हेन इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट वेरिएबल्स, एग्रीगेट। अच्छा, इकोनॉमिक्स पता क्या रहेगा, अकाउंट्स अलग सब्जेक्ट है, मेरी एनर्जी दोनों में सेम मिलेगी आपको, मैं तो क्योंकि मैं दोनों में एंजॉय करता हूँ बेटा, और जिसमें मैं एंजॉय करता नहीं मैं नहीं पढ़ाता। ऐसे तो बिजनेस स्टडी भी बहुत अच्छा पढ़ा दूँ आपको, वो भी हमारा ही सब्जेक्ट है, बट मुझे उसमें एंजॉय नहीं होता। इंडियन तो एंजॉय की बात है, तो जिस टीचर को होता है वो पढ़ा रहा है,
तो आप लोग अगर एंजॉय कर रहे हो लेक्चर तो आपके लिए बढ़िया है, तो एंजॉय करना और ना वर्ड्स को पकड़ना। आप समझना ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, ठीक है। आपको मैंने जस्ट मैक्रो स्पीकिंग कोर्स है, बस इंग्लिश नहीं, मैक्रो स्पीकिंग कोर्स। मैं बोलूंगा और आपको वो पकड़ना है। अच्छा, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है क्या कि सर एग्रीगेट के स्पेलिंग क्या होते हैं? ये कोई नहीं, मुझे नहीं आता कोई स्टूडेंट मिला जिसको लिखने में आता ना। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक निकाली भी नहीं जाती एग्जाम में। एग्रीगेट में अगर ई नहीं लिखी तो कोई देखता ही नहीं है, तो ठीक। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर बोल दिया तो लिख भी दिया, प्रॉब्लम लिखने की नहीं है। सर वर्ड्स इन दिमाग में आते हैं, लिखे कहाँ से? लिखना तो आता है इंग्लिश, और वर्ड्स तो आए, तो वो वर्ड सीखने बेटा। तो इसलिए मैक्रो वेरिएबल्स, जो मैंने बोला मनी बैंकिंग, जो इकोनॉमिक्स इनको डील करेगी वो क्या है? मैक्रो। और जो स्मॉल वेरिएबल्स जिसको तुम प्लस वन पढ़ के आए हो, जैसे कंज्यूमर डिमांड, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट फॉर्म्स, ये सब चीज़ें क्या है? माइक्रो हैं। वो एक सिंगल मार्केट की थी, पूरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी। तो फर्स्ट चैप्टर इस पे है, इस चैप्टर में से कुछ नहीं आता एग्जाम में, बट हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, नॉलेज के लिए करेंगे, क्योंकि आगे के इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और मैं इसको सीधा नोट्स में से करवाऊंगा, बुक्स में ज़्यादा समझ नहीं आता हमें। जो मैंने अभी आपको समझाया वो ये था बेटा, ये मैंने आपको सब समझा दिया कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। पता है ना, एम्प्लॉयमेंट, एग्री डिमांड एंड एग्री सप्लाई, इसके थ्रू हमारी कंट्री का क्या डिसाइड होगा? एम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादा समझना नहीं इसको, जो मैं नहीं समझा रहा, क्योंकि आपको फर्स्ट डे समझ नहीं आना। पूरी यूनिट है, 1 मंथ चलेगी हमारी ये, एडी एंड एएस। जैसे बोलते हैं हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो हम समझेंगे कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। तुम्हें लगता है कि जॉब नहीं मिल रही तो क्या है वो नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट, वो कुछ और है। जब एडी एएस से कम होती है तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होती है या नहीं होती, या एडी एएस से ज़्यादा होती है, बहुत सी बातें आएंगी। तो फर्स्ट डे का मैटर नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या करना है, समझाने का बिल्कुल भी। फिर वो नेशनल इनकम की बात कर ली हमने, जनरल प्राइस लेवल भी इसी यूनिट का पार्ट है। हम बोलते हैं ना महंगाई है नहीं है, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है या नहीं है, तो वो यहाँ से डिसाइड होगा। इस पूरी यूनिट में सब आंसर मिलेंगे आपको, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, बहुत कुछ मिलेगा आपको। फिर मनी की बात होगी, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, इसके ऊपर आपके यूनिट बने हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि मैक्रो का सिलेबस क्या है। नेशनल इनकम बोले तो हमारी पूरी कंट्री की इनकम, उसकी बात हम आज करेंगे। फिर मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारे यूनिट्स हैं बेटा, ठीक है। फिर इन सबको भी यहाँ से नहीं पढ़ना। फिर माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस आता है, वो आपके नोट्स में बहुत अच्छे से दिया है मैंने। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, किसी एक दिन ना, जिस दिन मुझे लगा कि मैंने एक आपको देना है, एक क्लास इसके ऊपर हम दे देंगे। आज नहीं लेकिन, ठीक है, फर्स्ट डे उस दिन पूरा मुझे 1.5 घंटा चाहिए होगा, किसी दिन संडे बुला के करवा दूंगा आपको ये चैप्टर, ठीक है। फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे, वही A&R क्वेश्चन, हर बुक में दिए भी होते हैं ना, और आपको हमारी वर्कशीट में मिलेंगी, इसमें बहुत लिमिटेड दिए होते हैं, वर्कशीट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं आता हूँ हमारे मेन चैप्टर पे, जहाँ से हम चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसको मैं एक बार नोट्स में से ओपन करता हूँ। देखिए, तो इसलिए जब आप नोट से पढ़ोगे ना, आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेगी और आपको लैंग्वेज भी ऐसी मिलेगी जो स्कोरिंग भी है और एक बार में याद हो जाती है। इसलिए याद तो हो जाएंगे, सिर्फ क्लास वाला मैटर संभाल लो कि वो मैं जो समझा रहा हूँ वो हमारी सर्कुलर फ्लो, जिसको आज हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 2 ही लेक्चर का चैप्टर है सर्कुलर फ्लो, या 3 क्लास में मैक्सिमम। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो, हमारी जो मैक्रो मतलब पूरी कंट्री, हमारी पूरी कंट्री के क्या स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से। अभी मैं 2 तो देख पा रहा हूँ, आप सबको मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? अभी किसको नहीं दिख रहा, हैंड रेज करो। सबको दिख रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं, बताइए कौन हूँ मैं? प्रोड्यूसर। मैं यहाँ पर आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की सर्विस बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। उसके लिए मुझे फैक्टर चाहिए 4। लैंड है ना हमारे पास जिस पे हम बैठ खड़े हैं, लैंड। लेबर मैं ही हो गया खुद, जो काम करेगा वो लेबर है।
लेबर का मतलब नहीं रिक्शा वाले को लेबर बोलते हैं। जो लेबर कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। अब टीचर ही मेहनत करेगा आप पे, तो मैं भी लेबर हूँ, है ना, मेरा असिस्टेंट भी लेबर है, हम लेबर हो गए, हाँ, जो हम आपके काम करते हैं। तीसरा कैपिटल, ये जो पैसा लगा हुआ है, जो प्रोजेक्टर आपको दिखा रहा है, जो रिकॉर्डिंग सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है ना, जो लैपटॉप यूज़ कर, हर वो चीज़ बेटा जो इस क्लासरूम में दिख रही है, उसका एक कॉमन नाम है, क्या? कैपिटल। बोलते पैसा लगा हुआ है। पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते ऐसे, बोलते कैपिटल लगी हुई है ना। आम लोग बोलते हैं पैसा बहुत लगा रखा है, वो तो नहीं भाई, पैसा नहीं है ये क्या है? कैपिटल है। तो मुझे बोलते सर आप टीचर हो, मैं टीचर नहीं हूँ, लेबर हूँ। इकोनॉमिक्स में तो हम लोगों को लेबर ही बोलते हैं, ठीक है ना। मैं लेबर हूँ, और ये जिस पे हम खड़े बैठे हैं क्लासरूम, ये क्या है? लैंड। और फोर्थ एक और चीज़ है, एंटरप्राइज। ये इन चीज़ों के लिए नोट्स नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये हमारा जीके है, ये तो हमें पता ही है ना, हम बिजनेस स्टडी में पढ़ते थे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीज़ें प्रोड्यूसर को चाहिए बेटा। इनमें से प्रोड्यूसर खुद भी कुछ हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे खुद ही टीच कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं खुद टीच ना करता, फिर कोई और टीचर करता, फिर मैं क्या बन जाता? एंटरप्रेन्योर। मैं फिर बाहर बैठ के टाटा स्काई दिख रहा होता, ठीक है ना। मैंने थोड़ी पढ़ाना है, जैसे स्कूल में जो डायरेक्टर है, स्कूल का ओनर है, वो थोड़ी पढ़ाने आता है। अभी हम इतने बड़े बने नहीं, हम खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी हैं और लेबर भी हैं, दो रोल मैं प्ले करता हूँ। 2 बजे से पहले मैं एंटरप्रेन्योर ही होता हूँ, यहाँ बैठ के डिसीजन ले रहा होता हूँ, टीचर्स के, टाइम टेबल के, फीस स्ट्रक्चर, पेरेंट्स से मीटिंग हो रही है। वो एंटरप्रेन्योर का काम है, मैनेजमेंट, मतलब मैनेज करना। अब यहाँ पे मैं पढ़ाता तो अच्छा हूँ, लेकिन मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा, फिर गलत है। तो मेरा आधा दिन तो मैनेजमेंट जाता है। आपको व्हाट्सएप पे कितने कितने मैसेज आते हैं कई बार। अच्छा, मैं ये नहीं जरूरी मैं ही टाइप कर रहा हूँ, वो ऑफिशियल नंबर से आ रहे हैं, मेरी जगह कोई और भी टाइप हो सकता है, कर रहे हैं, बट दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर आज आपकी क्लास ऑफ है तो आपको पता होना चाहिए बस, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर टेस्ट है तो उसका पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट है। वो हर चीज मैनेजमेंट है। तो 4 फैक्टर चाहिए बेटा, किसको चाहिए? प्रोड्यूसर को। उसमें से प्रोड्यूसर खुद कुछ तो होगा, है ना, ये तो नहीं वो खुद फॉरेन कंट्री रहता है और यहाँ इंस्टीट्यूट चल रही है, कुछ तो होगा वो 4 में से। तो इसलिए अच्छा, लैंडलॉर्ड कहता है मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो लैंडलॉर्ड ने लैंड भी दे दी और वो खुद पढ़ाता भी है। ये भी तो हो सकता है कि शोरूम पड़ा था, कैसे यूज करें, चलो पढ़ाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक लेबर भी है वो, और एक लैंडलॉर्ड भी है। तो बेसिकली 4 फैक्टर चाहिए, जल्दी से बोलो किसको समझ आ गया? 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये 4 फैक्टर्स हैं। ये आज का लेक्चर आपके ग्रुप में आ जाएगा रात को, आपकी आवाज़ भी आएगी वहाँ पे, यूट्यूब पे आप भी फेमस होने वाले हो। मैं बीच में से नाम लेता रहूँगा आप लोगों के, ठीक है ना। इसलिए बोलना है क्लास में, ठीक है। अब मैं कैमरा एक और भी लगाने वाला हूँ, जिस जो आप लोगों को भी दिखाएगा, है ना, कि आप लोग बोल रहे हो, पेरेंट्स का डिमांड है सर हमें दिखाओ हमारा बच्चा, तो वो सिर्फ पेरेंट्स के रूप में एक्सेस दे देंगे उसका, उस कैमरे का, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जैसे मर्जी कर लें। या मैं अपने ये सीसीटीवी कैमरास का पिन कोड शेयर कर देता हूँ पेरेंट्स के साथ, फिर वो देख ही पाएंगे अपने मोबाइल पे ओपन करके कि आप लोग बोल रहे हो या नहीं। क्योंकि जो बोलेगा वही मार्क्स लाएगा, बाकी सब तो पैसा दे रहे होंगे हमें, वो भी ज़रूरी है। हम लोग कैसे चलेंगे? हम लोग आपके पैसे पे चलेंगे ना। जो भी कर रहे हैं वो उसके लिए चाहिए ना फंड्स, इसलिए कुछ स्टूडेंट फंड्स के लिए भी होते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता बेटा कि आप सिर्फ फंड्स दो हमें, है ना। अगर आप 1 रुपये दे रहे हो, मैं 10 रुपये मेहनत करना चाहता हूँ आपके ऊपर। अकेले भी पढ़ोगे तब भी मेहनत करूँगा, लेकिन तब भी बोलना तो पड़ेगा। तो मैंने जो समझाया, अगर आपने लिंक किया, अकाउंट समझाई ना बातें, इसमें द्वारा ज़्यादा समझाई नहीं आपको, तो लिंक करो मेरे लेक्चर के साथ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडी हो, अकाउंट, सब एक ही चीज़ है। दिमाग को नहीं पता क्या है ये, दिमाग को पता है कि जो इंटरेस्टिंग है वो आता है, वो याद हो जाता है, उसमें मार्क्स आते हैं। जो इंटरेस्टिंग नहीं है वो नहीं। तो हम लोगों का काम इंटरेस्टिंग बनाना है, टीच करना तो बाद में है। तो 4 फैक्टर्स की बात की, कौन कौन से हैं बोलो? लैंड, ये 4 फैक्टर प्रोड्यूसर लगाता है, और लगाकर प्रोडक्शन करता है, और वहां से चीजों को क्रिएट करता है, राइट। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर भी थोड़ा सा ब्रेक था, पेरेंट्स मिलने आए थे, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया बेसिक्स के लिए कि वो 4 फैक्टर को यूज करके क्या करते हैं सर। ओके जी, 4 फैक्टर कौन से थे बोलो? गुड। अच्छा, अब आप लोग क्या करते हो? आप लोग तो खाते हो बस, है ना, हाउस होल्ड। तुम वो हो जो खाते सर, मैं तो सब कुछ नहीं करता।
स्टूडेंट बोलता क्या करते हैं घर जाके? सर खाना खाते हैं। भाई यहाँ आते हैं, यहाँ जाते ही है ना वही 2 मिनट मैगी कि बस भूख लगी है, क्या करें, खाना चाहिए। हाउस होल्ड सेक्टर काम बस यही है बेटा, खाना बनाने का काम किसी और का है, खाना बनाने का काम किसी और का है, वो प्रोड्यूसर है बनाने वाला, खाने वाला कौन है? हाउस होल्ड है। तो हमारी पूरी इकोनॉमी को अगर ये बात समझ गए तो बड़ी बात समझ आ जाएगी इस यूनिट की ना। बच्चे तो पजल रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, हम तो हेलीकॉप्टर व्यू बनाएंगे इसका कि हम ऊपर से देख सकते हैं चैप्टर को। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये दो से इकोनॉमी बनती है। बाकी गवर्नमेंट तो अभी बीच में आ जाती है जबरदस्ती, बाकी लोग तो जबरदस्ती आते हैं, दो लोग ही चाहिए यहाँ पे, है ना। होता है ना वो महाभारत, एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव, दो टीमें अब आमने सामने। ऐसे ही ये संस्कारों की बात है ना, आप लोग बता नहीं पाए पांडव कौरव, सुन ये सोच नहीं थी, ये डोमिनो वो क्या थे वो, जिसको जो पता था आपको, करेक्टर दूसरे वाले। प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये दो लोग है बेटा, एक बनाता है और एक खाता है। बनाने काम प्रोड्यूसर का है, खाने काम हाउस होल्ड का है, इसका बस यही काम है। तो इसलिए जब आप घर पे जाते हो, जैसे मैं हूँ बेटा, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं घर पे होता हूँ तो मेरा काम है क्या? खाना खाना बस। लेकिन उसके लिए कमाना भी पड़ता है, जब मैं कमा रहा हूँ तो क्या हूँ? प्रोड्यूसर। आपके पेरेंट्स भी पहले जॉब करते हैं, तब वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, या तो वो लेबर है या वो लैंडलॉर्ड है, कुछ तो कर रहे होंगे तभी पैसा आ रहा होगा, है ना। तो इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, ये दो वर्ड्स आपको याद होने चाहिए यहाँ से। ये दो सेक्टर्स मिलकर हमारी इकोनॉमी को डिजाइन करते हैं। क्लियर? सैमसंग एसी कौन बनाता है? सैमसंग। तो वो क्या बन गया? प्रोड्यूसर। जिसके घर में लगता है हाँ, तो सैमसंग एसी। तो ऐसे नेशनल इनकम की थ्योरी को पढ़ेंगे हम। वैसे इसको बहुत टफ माना जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ पहले दिन ही आपके लिए मैक्रो या इंडियन इकोनॉमी का एक भी लेक्चर टफ नहीं होगा। बस आप लोग चाहिए यहाँ पढ़ने वाले ना, प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है कि आप नहीं पढ़ते। तो प्रोड्यूसर बनाता है सैमसंग, और जो घर में लगाता है एसी वो है हाउस होल्ड। तीसरा, ये जो बीच में आ जाता है अपने आप ही, चाहते भी नहीं हम, कौन है वो? मैं आपसे फीस लेता हूँ मान लो 300 रुपये, गवर्नमेंट कहती 60 रुपये दे दो। अब ये प्रॉब्लम है, आपकी फीस का 20% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अच्छा और बात, अगर 60 रुपये और 60 रुपये दो बार लेती है, वो भी एक 60 रुपये पहले जीएसटी लेती है गवर्नमेंट, फिर 60 रुपये इनकम टैक्स लेती है। 20% की स्लैब में तो हम लोग आ ही जाते हैं। सोचो बेटा, अगर आप मुझे 300 रुपये फीस दे रहे हो, क्या फीस है वो छोड़ो बात, 300 रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं, उस 300 रुपये का 120 तो कौन ले जाता है? गवर्नमेंट। कितना बचा बताओ? 180 बचा। इस 180 में ना मैं अगर एक पार्ले जी 3 रुपये का बिस्किट भी खरीदता हूँ तो भी उस पर टैक्स लगता है। मतलब 180 में से पता नहीं कितना रुपया और टैक्स में जाएगा। तो आप मान के चलो कि गवर्नमेंट का कितना पैसा जाता होगा। पहले तो जीएसटी, जिसको बोलते हैं कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट बजट चैप्टर आपको आएगा, उसमें ये बताया जाएगा कि टैक्स कौन से होते हैं। पूरी मैक्रो बेटा इतनी नॉलेजफुल भरी है ना, मतलब मार्क्स के लिए तो बात की बात है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, और वो कैसे देनी है वो हमें पता है, एक एक वर्ड यहीं पे याद कराएंगे आपको, ठीक है। तो 300 रुपये का 20% जीएसटी इंडिया टैक्स, फिर 20% 10% क्या? इनकम टैक्स, और जो बचे मेरी पॉकेट में आते हैं उसमें से जब भी कुछ खरीदता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया उसमें टैक्स, पेट्रोल डलवाया उसमें टैक्स, हर चीज़ में टैक्स है, कोई चीज़ है ही नहीं टैक्स फ्री। और अभी तो 300 रुपये मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे तो फीस हम एक साथ लेते हैं, 700 रुपये खर्चे भी तो है हमारे, रेंट सैलरी इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉफिट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट वो सेक्टर है बेटा जो आपसे क्या लेता है? वो लोग क्या लेता है? टैक्स लेता है। पर बदले में क्या देता है? बदले में आपको इंफ्रा देता है, आपको डिफेंस देता है, बहुत कुछ देता है बेटा। ऐसा नहीं कि देता नहीं, वापस वापस भी मिलता है। प्रॉब्लम ये कि टैक्स कोई और भर रहा है, फायदा कोई और मान लो मैं टैक्स भर रहा हूँ पर मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा, और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कहता है हम तो अपनी इनकम दिखाते नहीं 5 लाख से ऊपर, वो टैक्स भर नहीं रहा, हो गया बेटा। और जिसकी इनकम 30 लाख है एक साल की, वो बेचारा टैक्स भर रहा है 10 लाख का, उसके टैक्स से गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पेरेंट्स टैक्स देते नहीं, वो कहते हैं हमारी इनकम तो 5 लाख से कम है। तो गवर्नमेंट ये कहती है
कि जो टैक्स देने वाले वो टैक्स दे दो, और जिनको सब्सिडी चाहिए उनको सब्सिडी मिल जाएगी। जैसे एलपीजी सिलेंडर पे क्या मिलती है, सब्सिडी, वो सबको मिलती है। कुछ चीज़ें वो किसी किसी को मिलती हैं। गवर्नमेंट काम ये नहीं कि यहाँ तो बहुत कम लिखा है क्योंकि मैं तो को पूरा पूरा चैप्टर बोल रहा हूँ। जब हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर करेंगे ना तो आपको बताएंगे गवर्नमेंट हमें क्या क्या देती है। गवर्नमेंट को हमने बदनाम किया होता है ना, बस टैक्स देती है, वो कुछ देती है ये। अच्छा, इंस्टीट्यूट के आगे का सारा कुछ कौन अरेंज करता है, गवर्नमेंट। रोड बनाना, इंफ्रा देना, सब कुछ जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, ये सब के बिना कहाँ चलेगी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने लगाया पैसा, पर इंस्टीट्यूट के बाहर का 1 इंच भी किसका है, गवर्नमेंट का है। वो गवर्नमेंट की वो, तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच पाते हो। तो गवर्नमेंट का ये काम है। ये हमारी मैक्रो का क्या है, स्ट्रक्चर। इसमें हम पूरी मैक्रो में बेटा इन्हीं की बात करने वाले हैं। और जब इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। जब मज़ा आएगा तो याद होगी, ये ना कि मज़ा आना चाहिए बस आपको कोई क्लास बोरिंग नहीं चाहिए। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इसका लिंक भी है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट करते हैं। और एक सेक्टर है बेटा फाइनेंशियल सेक्टर, जिसे सेक्टर मानते नहीं हम, ये इंटेग्रल पार्ट है। जैसे मैं और मेरा दिल दो लोग हो गए, नहीं ना, मैं और मेरा दिल तो एक ही हो गए ना, तो वो एक ही माना है। वो माया, जो मेरा हार्ट है वो क्या है, मेरा हार्ट क्या है, मेरे बॉडी का पार्ट है। उसके साथ ही मैं कंप्लीट होता हूँ, उसके बिना तो मैं हूँ ही नहीं। बस वही चलना बंद होता है जब सब कुछ शुरू हो जाता है ना। ये हार्ट ही मेन है जिसके बंद होते ही हम पर्सन को घर से निकाल देती है, एक दिन भी रखते नहीं अपने पास। दैट इज अ इंटेग्रल पार्ट। हमारी इकोनॉमी चलेगी नहीं बेटा, हमारी इकोनॉमी का दिल है, दिल है क्या, फाइनेंशियल सेक्टर। और फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, वो बैंक्स। तो बेटा इकोनॉमी बैंक के बिना नहीं चलती, क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास जितने फालतू पैसे होते हैं बच जाते हैं, मतलब फालतू मतलब माइंड में करना। मान लो 50,000 सैलरी है, उसमें 40,000 खर्च हो गए, वो 10,000 कहाँ संभालते हैं, वो बैंक में, क्योंकि उससे इंटरेस्ट आता है उनको, और बैंक उसी पैसे को लोन देता है। तो बैंक का काम है आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करना। देखो मैं दो तरह की लैंग्वेज यूज करूंगा समझाने के लिए, मेरा लैंग्वेज अलग होगा, मेरा स्टाइल अलग होगा। मैं फिर एकदम से बुकिश लैंग्वेज पे आऊँगा, वो आपको याद करनी है, और वो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मेमोरी टेक्निक्स को यूज़ करूँगा। मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा, मेमोरी टेक्निक्स यूज़ होती हैं बेटा, उसके थ्रू आपको याद होगा, समझ आएगा पक्का। अगर बच्चा क्लास में रहते हुए दिमाग कहीं और है, फिर मेरा कोई वो नहीं रोल, ये तो उसे सुना नहीं ना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, जब इतनी मेहनत हो रही है। फाइनेंशियल सेक्टर का मीनिंग है बैंक्स, कंपनीज, शेयर मार्केट, जहां पर हम अपनी सेविंग्स को डालते हैं, और जब कभी पैसों की जरूरत होती है तो उनके पास ही जाते हैं। तो इट मीन एक लाइन लगी होती है पैसा जमा करने वालों की, एक लाइन लगी होती है निकालने वालों की। बैंक में ये काम होते हैं, तो कोई पैसा निकालने आया है, कोई डालने आया है। निकालने के तरीके हैं चेक का, एटीएम कार्ड, गूगल पे, वो तो अलग बात होगी, है ना। ये दो काम करते हैं हम। तो बैंक का ये रोल है बेटा आपकी लाइफ में। इस सबको अगर मिला दिया जाए मेरा नाम क्या होता है फिर वो, इन सबको अगर मिला दिया जाए, नहीं अब सबकी बात हो रही है ना, ये तो चाहता हूँ ना कि दिमाग इधर रहे। आप बेटा मेरे को फॉलो कर लो, मैं लगातार पढ़ाऊंगा, 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, रात के 8 बजे क्लासेस लगेंगी मेरी। मैं अपने आप को इतना समझा के लाता हूँ इंस्टीट्यूट में कि मुझे 1 मिनट भी कहीं और नहीं जाना, नहीं तो लाइफ में मसले तो बहुत होंगे, है ना। अभी तो वो तो पेरेंट्स मिलने आए तो मुझे 5 मिनट जाना पड़ा, रिस्पेक्ट होती है ना, उनको मिलना पड़ता है हमें। लेकिन मैं इसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगा, मैं पूरा आपका हूँ, सब्जेक्ट का हूँ। मैं जो बात करूँगा सब्जेक्ट के ऊपर करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं अगर सारा सोया नहीं ना तब भी, ये टेक्निक होती है दिमाग पे कंट्रोल करना है ना। तो क्या है, जो चीज़ सामने है ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछो, जो चीज़ सामने है ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछो। क्या तुम इस टाइम पूछ रहे हो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में दिमाग से, हाँ बैंक होता है, बैंक का सीन बन रहा है दिमाग में, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। और ये तो हो जाओगे, इतने मसले लाइफ में ना, हो जाओगे, यहाँ बैठे बैठे कहीं और पहुंच जाते हो। अभी मेरे पास चौक नहीं है, नहीं मैं चौक मारता मैं अब वो ट्रेंड चला गया ना, तो क्लियर। 5 चीजों को मिला दो तो क्या बन गया, वो क्या बन गया, स्ट्रक्चर। ठीक है, बुक्स अलग साइड से शुरू होती हैं। देखो बुक जो बनती है ना वो टेक्स्ट बुक है, उनको पढ़ के इतना मज़ा नहीं आता, इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं। बट हमें बुक्स तो पढ़नी है ताकि 100% नॉलेज हमारे पास आए। नोट्स में हम कई बार फालतू की चीज़ नहीं भी लिखते। ठीक है जी, स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आज का,
क्या आपको सर्कुलर फ्लो में सर्कल वर्ड दिख रहा है? कोई तक जाए तो कंफर्टेबल हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। बस दिमाग इधर रखना, ठीक है। बस लेट के भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को सिर्फ आपके दिमाग से करना है काम, दिमाग इधर रखना, ठीक है। हेड डाउन कर सकते हो अगर आपको लगता है करके। सर्कुलर फ्लो में एक वर्ड दिख रहा है सर्कल। तो सर्कुलर फ्लो पता है क्या है बेटा? ये बड़ी मजेदार चीज है। पूरा नेशनल इनकम 10 नंबर, कहने को 10 नंबर है लेकिन ना बहुत तामझाम है इसके अंदर। इसे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, 10 नंबर के लिए कौन पढ़े इतना? 2 महीने 1.5 महीना जो पढ़ेंगे हम, पूरा साल पढ़ेंगे, इतना कुछ करेंगे, एग्जाम में कुछ नहीं आता। फाइनल एग्जाम में सिर्फ एक न्यूमेरिकल आता है, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में खत्म, या 3 मार्क्स में। एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए तो कुछ नहीं आता। 10 नंबर क्या होते हैं? 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 मार्क का वो भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है। इस साल का मैं आपको दिखाऊंगा पेपर इकोनॉमिक्स का। तो नेशनल इनकम नॉलेज के लिए बहुत वास्ट है, इसे आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। एग्जाम के लिए तो मैं बता ही दिया था रिकॉर्डिंग पॉज करके, उसकी टेंशन मत लो आप। ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं वो हम करवाई देंगे आपको। अब नॉलेज में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि सर्कुलर फ्लो क्या है, इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। कुछ और ही ओपन हो गया, यहाँ चलते हैं। अभी पार्टनरशिप नहीं चाहिए हमें, पार्टनरशिप का दरबार लगेगा कल, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्लास होगी। पीएल अप्रोवेशन सबको आना है, कोई ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन आना है। टीआरपी कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए बेटा, सर्कल चाहिए मुझे। ये देखिए, मान लो ये हो गया सर्कल, ये है सर्कुलर फ्लो। अगर मैं बोलूँ सर्कल घूमता रहता है, बोलो सर ये क्या नई बात बता रहे हो, वो भी हम लोगों को, सर्कल तो घूमता ही रहता है। तो ये जो हमारी इकोनॉमी का सर्कल है ना, ये घूमता रहता है 3 तरह से। ताकि रेस्ट कर लो। वुड यू लाइक टी, कॉफी, जूस? थकना नहीं बेटा, मैराथन है तो एक दौड़नी पड़ेगी पूरा साल, कोई चॉइस नहीं। मेरे पास भी चॉइस नहीं, थक भी गया हूँ मैं भी, लेकिन मैं बैठने से तक क्या करूँ। जैसे बाहर जाऊँगा, पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। रात को नोट्स बनाने हैं, नए रिवाइज करने हैं आपके लिए, कल के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। रेस्ट का टाइम नहीं है, आपके सही होना चाहिए। अब ये जो पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ बेटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? यहाँ पर इनकम बनाई जाती है। अब तो कैसे बनाई जाती है? अच्छा, अगर आपको पैसे कमाने हो सबराज, आपकी नींद भगाता हूँ थोड़ी सी, अगर आपको पैसे कमाने हो तो क्या करोगे? बैंक रोबरी? कुछ तो करोगे। अब सर देखो, या तो मैं कोई गुड्स बेचूंगा, या तो मैं गुड्स बेचूंगा, है ना, क्रैकर्स लाऊंगा दिवाली पे बेच दूंगा, या फिर मैं क्या दूंगा? सर्विस, है ना। कुछ तो बनेंगे, इंजीनियर, कंडक्टर, जनरेटर कुछ तो बनेंगे, है ना। जनरेटर बन गया तब भी मूवी में रोल मिल जाएगा तो उसकी जनरेटर की एक्टिंग करनी होगी, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो लोग पैसा नहीं देंगे। तो प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स एंड सर्विस। पेरेंट्स डेली आपको यही फीडिंग करते हैं कि बेटा कुछ बन जा बन जा। बोलो क्या करूंगा? पैसे कमाऊंगा। तुम लोगों के पास इतना पैसा है फिर मैंने क्या करना है कमा के? बोले तेरे को अपना कमाना पड़ेगा, हम तो चैरिटी कर देंगे। तो तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, कैसे? गुड्स एंड सर्विस के थ्रू। तो बेटा उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो पहला काम इकोनॉमी में होता है प्रोडक्शन का, है ना। यहाँ से इनकम क्रिएट होती है। जैसे मैं आपको करूँ बेटा, अभी मैं दिन रात मेहनत करूंगा, इजी भी नहीं होती कई बार ये पूरी मेहनत, पर मैं करूंगा, आपको अच्छी लगेगी, आप ट्यूशन ज्वाइन करोगे, मुझे फीस दोगे, वो इनकम मेरे पास आएगी। मालूम मुझे, मेरे पास आपकी फीस आ गई, लेकिन तभी तो आई जब मैंने ये किया। और मैं बोल दूं बेटा देखो क्लासेस तो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बट फीस स्ट्रक्चर आपको इशू क्यों है, वो आता रहे, वो रुकना चाहिए। फीस रुकनी नहीं चाहिए, बट बैचेस स्टार्ट नहीं होंगे। अब बोलो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप उस मैसेज का मुझे लगता नहीं कि कोई आंसर भी दोगे, रिवर्ट भी करोगे, सर ये क्या फालतू मैसेज है, बैच स्टार्ट नहीं होगा फिर भी फीस मिलेगी। मतलब अब बोलो सर कुछ तो करो, चलो टीचिंग छोड़ दो, बुक्स ही बेच लो, आपसे बुक्स ही खरीद लेंगे, बुक्स बेच के पैसा कमा लेना।
400 की बुक में 100 रुपये का प्रॉफिट तो होता ही है बुक सेलर का। कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, तभी मेरे घर में क्या आएगा, इनकम। कुछ और ना बन सके, बुक सेलर ही बन जाना, वही नॉलेज यूज हो जाएगी आपकी कि बुक्स होती हैं क्या होती हैं। इनकम कमाना पड़ेगा, ठीक है, इनकम कमानी पड़ेगी। उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप था, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं समझाया आपको, पर बहुत कुछ समझा दिया जो आने वाले लेक्चर में काम आएगा आपके। तो अभी मत समझना कि आज क्या हुआ है, बस आज हम मिले हैं, इंट्रो हुई है, हमने इकोनॉमिक स्टार्ट की है। दूसरा क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो इनकम है ना वो बढ़ती है। अच्छा, मैंने आज पहली लाइन क्या पूछी थी कि जब हमने वो स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था कि प्रोड्यूसर बनकर मैं क्या करता हूँ, 4 फैक्टर्स हायर करता हूँ। कौन कौन से बेटा, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस या सैलरी। लेबर लैंड को क्या मिलता है, सी फॉर, सी बोले तो कैपिटल, कैपिटल क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को, तो बेटा जो फीस हमने मुझे दी ना, ये पूरी नेशनल इनकम है। हमारी कंट्री की पूरी नेशनल इनकम सबसे पहले किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू गुड्स एंड सर्विसेज। ये लिखा जाता है जब हम थ्योरी आगे पढ़ेंगे ना, कि हमारा सबसे पहला मेथड आएगा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड आएगा, आजकल स्कूल में अगर चल रहा है कभी या चलेगा, प्रोडक्ट मेथड बोलेगा कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके जो इनकम क्रिएट होगी उस इनकम को 4 फैक्टर्स में बांट देना। लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को वेजेस। क्लियर सबको, ये जब चारों मिल जाएगा, अब उसमें से मैं कौन हूं बताओ, लेबर। तो मुझे क्या मिलेगी, इंश्योर का रेंट किसको जाएगा, जिसका लैंड है। इंटरेस्ट किसको जाएगा, जिसने पैसा लगाया। अब वो मजे की बात यह है कि पैसा मैंने लगा दिया इंस्टीट्यूट पे, तो इंटरेस्ट मेरे पास ही आता है। दिन रात टेंशन भी कौन ले रहा है, जैसे तुम मिलने आते हो, पेरेंट्स मिलने आते हैं, प्लानिंग ये सब अरेंज करना, सब मेरी टेंशन है। वो अलग होता है मैं अपनी हेल्प के लिए 2-4 बंदे रख लूँ, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। वो भी मुझे मिलता है ये पैसा। पढ़ाता कौन है, शोरूम भी अगर मेरा है तो पूरी फीस मेरे पास ही आ गई। लेकिन जरूरी है कि चारों चारों चीज़ें आपकी होंगी। आपकी एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कोई एक तो होगी, तभी तुम वहाँ एडजस्ट करते हो। ये 4 फैक्टर्स है बेटा। कोई तुम्हें पूछे कि सर ने ये क्या लिखे थे, तो तुम बोलना ये सब चीज़ें नोट्स में मिलेंगी आपको बहुत अच्छे तरीके से, लिखने की जरूरत नहीं बेटा। अभी अभी समझो सिर्फ, अभी कुछ खास बात नहीं हो रही, फर्स्ट डे तो है अभी हमारा। ये 4 फैक्टर्स है, ये क्या है, फैक्टर्स, और ये उनकी क्या है, फैक्टर इनकम। और ये इनको मिलेगी किस में से मिलेगी, जो यहां गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के इनकम क्रिएट होगी वो इनकम बटेगी। तो सर्कुलर फ्लो के 2 बड़े स्टेप समझ आ गए, पहला, दूसरा। और आपके घर में किचन में रोज होता है ये, पहले खाना बनता है फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिंपल। इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले बनाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। ऐसे पहले मुझे इनकम कमानी पड़ेगी, फिर वो सारी फीस मेरी नहीं है ना, मुझे 4 लोगों में बांटनी पड़ेगी। वो 4 लोग उस फीस को घर लेके जाएंगे, कोई एज ए रेंट, कोई एज ए सैलरी, कोई एज ए ऐसे। फिर तीसरा बड़ा काम होगा, तीसरा बड़ा काम क्या होगा बेटा बताइए, वेरी गुड। तीसरा बड़ा काम क्या होगा, कंजम्पशन। आज तुम अगर ये समझ गए, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया आपको बुलाने का। यहाँ कुछ किया भी नहीं और सब कुछ हो भी गया। नेशनल इनकम यही है हमारी। इसके बाद मैं कोई भी चैप्टर करवाऊंगा, मैं कोई भी लेक्चर दूंगा आपके सामने, परसों फिर मिलने वाले हैं हम, आपको पक्का समझ आएगा, मैं आज से गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने ये समझ लिया। तीसरा काम है डिस्पोजिशन। क्या है, एक्सपेंडिचर। पैसा कमाते क्यों है भाई, खर्च करने के लिए। मैं पढ़ाता हूँ पैसा कमाने के लिए, पैसा बांट भी देता हूँ, उससे कुछ मुझे भी मिल जाता है, मैं उसको घर ले जाता हूँ, घर जाके क्या करता हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता हूँ। अब सब कुछ तो मेरा नहीं रहा, मैं
मान लो मैं सैमसंग हूँ तो मैं एसी बना रहा हूँ, एसी बना के बेच रहा हूँ, वहां से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। पर मैं फिर कोई और चीज़ खरीदूँ, फर्नीचर, फर्नीचर तो सैमसंग बनाता नहीं। तो मतलब मैं एक प्रोड्यूसर हो सकता हूँ। लेकिन मैं ये तो ये कह रहा हूँ बेटा, अगर मैं घर चला गया तो मैं क्या बन गया, हाउस होल्ड। प्रोडक्शन करना किस सेक्टर का काम है, प्रोड्यूसर का। मतलब मैं अपने लेक्चर को लिंक कर रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर वाला जो लेक्चर था और ये हम कहाँ पहुँच गए। प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन करना, फिर प्रोड्यूसर का ही काम है, इसके बाद प्रोड्यूसर भी घर चला जाता है, लेबर भी घर चली जाती है, लैंडलॉर्ड भी, सब घर चले जाते हैं। और घर जाके सब लोग क्या बन जाते हैं, लैंडलॉर्ड। क्या बन जाते हैं, लैंडलॉर्ड। मेरे पीछे नहीं बोलना है, दिमाग लगाने, हाउस होल्ड। घर ऐसे नहीं बोलना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होता है, ये तो क्योंकि मैंने आपको अब, आप सबका दिमाग मेरे कंट्रोल में है ना, वो इसलिए है, वो तो इसलिए मैं जो बोलना चाहता हूँ वही आप बोल रहे हो। लेकिन इतना भी ट्रस्ट नहीं करना मेरे पे, ठीक है ना, लाइन क्लियर नहीं करना। जब हम सब घर चले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, हाउस होल्ड। और आपको पता है हाउस होल्ड का एक ही काम है, पैसे उड़ाना। मैं फिर उड़ाता भी हूँ पैसे, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन। मैं आपको किसी मॉल में मिल जाऊंगा पैसे खर्च करता हुआ, और सर ये मेरी फीस है ये। मैं अगर आपके सामने आइसक्रीम खा भी रहा हूँ तो फिर क्या हो गया, हम क्या टीचर्स आइसक्रीम नहीं खा सकते, क्या टीचर लोग पिज्जा नहीं खा सकते, डोमिनोज में मिल नहीं सकते आपको। तो अगर मैं डोमिनोज में मिला आपको, ये मत बोलना सर मेरे पैसे खर्च कर रहे हो, और तुम्हारी करूंगा खर्च, और किसके करूंगा, तुम ही देते हो, है ना। इसलिए मेरा काम है पैसे को खर्च करके वापस प्रोड्यूसर तक पहुंचाना। वो अलग बात है मैंने पढ़ा के पैसा कमाया, ये देखो ये लेक्चर बहुत डीप में है, थोड़ा सा भी समझ आ गया तो काम हो जाएगा। बाकी समझने के लिए पूरा पूरा चैप्टर आपके सामने आएगा जिसका नाम होगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। वहां तुम समझोगे 3 मेथड होते हैं। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन पिज्ज़ा बनाना तो मेरा काम नहीं, वो तो मुझे डोमिनो से खाना पड़ता है। इसलिए मैं जो पैसे कमाता हूँ मैं उड़ा देता हूँ फर्नीचर पे, मेरे बच्चों की स्कूल फीस पे, है ना, घर के खर्चों पे, ग्रोसरी पे, एसी खरीदने में, कार पेट्रोल, सब मेरा पैसा, जो फीस तुम दोगे खर्च हो जाएगी सारी। इसलिए मेरा सारा पैसा फिर किसके पास पहुंचेगा, प्रोड्यूसर के पास, जिसने वो इनकम बनाई थी। आप समझे सर्कल क्या होता है, एक पहले इनकम कोई बनाता है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसे कोई फिर खर्च करता है, खर्च करके किसका जाती है, फिर उसकी गुड सर्विस सेल होगी, फिर पैसा आ गया, फिर अगले साल फिर वो बनाएगा। ये सर्कल बेटा घूमते जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है सर्कल, सर्कुलर फ्लो, जो घूमता जाएगा, विच हैज नो बिगिनिंग नो एंड। अब जब इतना लेक्चर समझ लोगे बेटा, कि तुम घर जाके बुक से पढ़ो, मेरे नोट से पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हें पढ़ना है बस, और तुम लिख सकते हो, बस लिख सकते हो तो मजा आ गया। टीचर को भी मतलब कि तुम किससे पढ़ के आए हो। सर्कल हो गया, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। स्कूल में भी लेक्चर आएगा, बट वो कैसे समझाएंगे, क्या बताते हैं, वो तुम उस टाइम कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, वही चीज मैं भी समझा रहा हूँ। मेन है बेटा ये समझना सर्कुलर फ्लो क्या है। वो एक सर्कल है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, और जब घूमेगा तो 3 एक्टिविटीज ही करेगा। इसलिए हमारी नेशनल इनकम के 3 मेथड है। पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड, दूसरा मेथड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बेसिकली इनकम मेथड ही बोल देते हैं क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है हमारे। अब जब हम सर्कुलर फ्लो की बात करेंगे नोट्स में से, ये देखिए, तो अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे बेटा सारा समझा दिया, ये जो लिखा है मैंने सारा समझा दिया है। अब इसको थोड़ा देखो, क्या ये आपको समझ आ रहा है क्या नहीं? हाँ जी। क्या ये पैराग्राफ समझ आ रहा है? मौसम ऐसा कि समझ नहीं आ रहा कि समर स्टार्ट हुई है या नहीं। हाँ जी। अच्छा इसमें जो जो वर्ड लिखे हैं मैंने वो आपको अपने पैशन समझा दिया, इसमें एक एक वर्ड समझ आएगा, ठीक है। आपके आने से पहले ही मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट किया था कि यहाँ डालना है, ठीक है। नोट्स तो बने हुए हैं, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आजकल। क्लियर।
इसलिए सर्कुलर फ्लो क्या है बेटा, क्या है ये, कंटिन्यूस फ्लो किसका, बस वो मैजिक है कि अब आप यहाँ पे याद भी कर सकते हो, याद हो ही क्या होगा, ठीक है। और जिसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, सर्कल का कोई बिगिनिंग एंड तो होता नहीं, वो तो घूमता रहता है, घूमता रहता है। और इसलिए हमारी इकोनॉमी चल रही है बेटा। कोविड में इकोनॉमी क्यों रुक गई थी, प्रोडक्शन होनी बंद होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बंद होगी। मेरा कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, कहते पढ़ाओ मत। मैंने बोला पढ़ा तो सकते, पैसे दे दो, आपने दिए नहीं। अगर नो टीचिंग नो फीस, डिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं, खर्च किया नहीं, मैं 2 साल शॉपिंग नहीं कर पाया, वही शूज़ थे मेरे पास, है ना। तो हर साल मैं शॉपिंग करता था, 2 साल शॉपिंग नहीं की, कैसे करूँगा। सोचो बेटा, देखो इकोनॉमी को समझ सकते हो ना, जब इनकम नहीं बनी, जब इनकम बनी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, और किसने शॉपिंग कहाँ की होगी 2 साल, कोई घूमने कहाँ गया होगा। गवर्नमेंट सारा ही बंद कर दिया, कहते जरूरत ही क्या है। और तब समझ आया था कि महीने के 20,000 भी बहुत होते हैं, क्योंकि सुबह जाके दूध के 4 पैकेट ले आओ, घर में बनाओ सब कुछ, है ना, और कुछ चाहिए नहीं जाता। अब ये तो एक ओपन हो गया ना, अब सबको घूमना है, सबको गाड़ी चलानी है, पेट्रोल चाहिए, है ना, शॉपिंग चाहिए, अब पैसे चाहिए हमें, तो पैसा है, सर्कल भी घूम रहा है। अब देखो प्रोडक्शन हो रही है ना, कारें बिक रही है इंडिया में, इनकम क्रिएट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो 3 चीजें घूमती जा रही हैं, घूमती रहेंगी। क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा घूमेगी, आप ज़्यादा पैसे दे देना, मैं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, ये चलता रहेगा बस, सिंपल। इसलिए बेटा अब यहाँ पे आज का लास्ट पॉइंट है, सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए ना 2 तरह के फ्लो बनाए गए हैं। पहला रियल फ्लो, और दूसरा दूसरा मनी फ्लो। 2-4 टॉपिक डालने रहेंगे इसमें, मैं नेक्स्ट क्लास डाल दूंगा विद वर्कशीट, फिर आपको नोट्स दे देंगे, ये आपकी ये मान्यता है, मिल जाएगी, ऐसे मत देखो, मिल जाएंगे, आपके ही हैं नोट्स, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि आज बिना नोट्स के जाओगे तो घर जाके पूछेंगे मम्मा या पापा, कोई एक तो पूछते हैं कि समझ आया, तो लग जाना, बैठो मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट टाइम उनको हाँ पढ़ के आए, उनको बोलना कि देखो ऐसा होता है कि पहले तो मैक्रो समझो क्या होती है। मतलब अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर सुना दिया उनको, पेरेंट्स को टेंशन फ्री, और बोलते ही मोबाइल वगैरह मांग लेना, जो तुम्हारे बंद हो चुके हैं अब, पहले सुना, मतलब उनको बताओ कि आप पढ़ते हो, सारी फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने ही शायद बंद कराई है कह के फ़ोन करके, आपको बताया भी नहीं। रियल फ्लो क्या है, हाँ जी, रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो है जब ये जो सर्कल घूमता है, किसमें घूमता है, गोल्स एंड, बड़ी मजेदार बात आने वाली है, इसलिए मैं जाके लेक्चर रोक नहीं पाऊंगा अभी, इसको सुन के जाएंगे सब लोग। रियल फ्लो को पहले समझते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, अब हमने बातों बातों में 2 सेक्टर समझे थे, वो 2 सेक्टर कौन से हैं, एक है हाउस होल्ड, एक है प्रोड्यूसर। अभी टाइम कम है तो मैं ये लिख दूं बस एच और पी, एक हाउस होल्ड है और एक प्रोड्यूसर। अभी देखो, जो तुम घर जाके बुक्स में से याद करने वाले हो, यही बैठे बैठे याद हो जाएगी। याद करने का मैटर तो बहुत कम होगा जो आपको याद करने, यहीं पे समझो, वर्कशीट्स करना बस, अगर मार्क्स लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में आने नहीं है क्वेश्चन, रियल फ्लो मनी फ्लो, इसके ऊपर वर्कशीट आनी है, वो क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव जो आना है। हाउस होल्ड पहले क्या देता है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, ये जो लैंड है किसी इंसान की तो होगी, मान लो मिस्टर दिनेश हैं, जिनकी ये लैंड है, उन्होंने मुझे लैंड दे दी, कहते सर पढ़ाओ, मैं क्या मेरे पास लैंड नहीं, कहते मेरे पास लैंड है, मैं क्या पढ़ा दो, कहते मुझे पढ़ाना नहीं आता। फिर 2 लोग मिल गए आपस में, मैंने बोला मेरे को पढ़ाना आता है, लैंड आप दे दो, दोनों मिलके, दोनों भाई मिलके इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, लैंड, सबसे बढ़िया चीज लैंड। और इस लैंड को क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विस, क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विस। हाँ चलो बेटा, 5 मिनट का ही है। एक्चुअली काउंट्स लेट हुई स्टार्ट हमारी 50 मिनट्स। लैंड क्या है, लैंड हमारी क्या है,
फैक्टर सर्विस। ग्रुप में आ जाएगा लेक्चर, ठीक है। देखिए ओके बेटा, लैंड क्या है हमारी, फैक्टर सर्विस। तो पहले हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को तुम क्या समझे, अभी तो समझे नहीं ज्यादा। सोसाइटी बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, ये जो समाज है, सोसाइटी है, इनके अंदर ही सब लोग रहते हैं। तो इसमें से एक बंदा निकलता है बाहर, मैं कहा कौन है तू, कहता लैंडलॉर्ड हूं मैं, मेरी लैंड है, मैंने उससे लैंड ले ली, तो उसने उसने मुझे क्या दी, लैंड। फिर एक टीचर चाहिए था पढ़ाने के लिए, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, बाकी भी टीचर्स हैं, ये टीचर्स कहाँ से मिलेंगे, यही सोसाइटी से ही, हाउस होल्ड से ही। तो मैंने ढूंढा, फिर बात की, फोन किया, है ना, लिंक्स होते हैं ना हमारे ऐसे, तो लेबर मिल गई। फिर चाहिए था पैसा। अब पैसा दो तरह से था, या तो मेरे पेरेंट्स ने दे दिया मेरे को, कहते क्या करने, मैंने कहा बोला कोचिंग सेंटर खोलने हैं, कहते ये पकड़ पैसे, और मैं बोलता टैक्सी चलानी है तभी दे देते। पैसा तो पैसा ही है। अच्छा पेरेंट्स नहीं देते तो लोन ले लेते। ये मत टेंशन लेना कि पेरेंट्स का पैसा नहीं, बेटा जितने मिलियनर्स हुए हैं अभी तक, करोड़पति हुए हैं, उनके पेरेंट्स का पैसा ही नहीं था, वो खुद बने हैं। ये थोड़ी कि पेरेंट्स देंगे पैसा, बैंक है ना, बैंक कहता अगर आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, मेरे से ले लो, बैंक से 10 लाख का बड़ा आसानी से मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, तुम लगाओ लाखों कमाओ। तो कैपिटल भी किससे मिली, बैंक से, पेरेंट्स से। वो लोग भी कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में, बैंक से भी तो हमारे सोसाइटी का पार्ट है, वो हमें क्या देता है, कैपिटल। और लास्ट फैक्टर मैं खुद था, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स मुझे कहां से मिले, हाउस होल्ड से मिले। हाउस होल्ड ने किसको दिए, प्रोड्यूसर ने इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया, वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने पैसा नहीं बोला, अच्छी बात होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर अब गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहे हैं। इस लेक्चर को बहुत डिटेल में, क्योंकि तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, ये लेक्चर आपके सामने आएगा नेक्स्ट क्लास में। अब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज कैसे दे रहे हैं हमें। जैसे देखो बेटा, मुझे मुझे एसी खरीदना है, तो कौन बनाता है, सैमसंग। सैमसंग कौन है, प्रोड्यूसर। उसको एसी बनाने के लिए 4 फैक्टर चाहिए, एक लैंड, एक कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। अब ऐसे समझ लो, इकोनॉमी को छोटा सा कर लेते हैं, छोटा सा ऐसे समझते हैं, सैमसंग को एसी बनाने के लिए लैंड चाहिए थी, लैंड मेरी थी, मैंने पहले सैमसंग को लैंड दे दी, और सैमसंग बोला तो इसके बदले में क्या देगा मुझे, कहता एसी बना के दूंगा। एसी बनाना मुझे आता नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ क्या है, लैंड है, मेरे पास तो एक फैक्टर है, लैंड। तो मीन्स हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स प्रोड्यूसर को दे देते हैं, और प्रोड्यूसर उन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से, उन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से बनाता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। और वो किसको देता है, हाउस होल्ड। इसको बोलते हैं रियल। यार ना, इकोनॉमिक्स में जब भी हम रियल की बात करेंगे, रियल जूस नहीं है वो, रियल मतलब गुड्स एंड जो मनी में नहीं है, मतलब। अच्छा आज मैंने आपके ऊपर क्या किया, मनी खर्च की, नहीं, मैंने आपके ऊपर क्या खर्च किया, रियल टाइम, हार्ड वर्क, ये रियल है। बाकी ये लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, इंस्टीट्यूट का रेंट होगा, सैलरी होगी, वो क्या है, मनी। पर रियल को समझो, रियल मतलब विदाउट मनी। तो रियल फ्लो का मतलब हाउस होल्ड से पहले प्रोड्यूसर में क्या आ जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में प्रोड्यूसर से भी हाउस होल्ड को क्या मिलेंगी, दोनों में कहीं पैसा नहीं होगा, कहीं भी पैसा नहीं होगा। जब, अच्छा ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जब मनी फ्लो की बात आएगी तो वहां पर भी यही 2 सेक्टर्स होंगे, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली 2 सेक्टर्स ही हैं, बाकी गवर्नमेंट, फाइनेंशियल, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ये बहुत बाद में आते हैं, ठीक है, वो तो अभी हम कल करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट होगा लेक्चर, ये आज का लास्ट मेरा स्टेटमेंट है। अब ये बताओ कि मनी कौन किसको देता है, पहले पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को, बेटा अभी तो समझाया था, पहले मैं पैसा कमाता हूं तो प्रोड्यूसर हूं, मैं बांटता हूं रेंट। तुम मानोगे इकोनॉमी मेरे से चल रही है, अगर प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करना बंद कर दें, इकोनॉमी बंद हो जाएगी। इकोनॉमी कौन लोग चला रहे हैं, प्रोड्यूसर लोग, कोई गुड्स बनाता है, कोई सर्विस, आपके पेरेंट्स भी उसके अंदर है, कोई जॉब करता है, बाकी कोई ना कोई तो करता है कुछ, वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर जब गुड्स एंड सर्विसेज बना देते हैं ना, बना के किसको दे देते हैं, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए,
सोचो आप जॉब करते हो और आपको सैलरी नहीं मिली, कहाँ से खरीदोगे पैसा? एसी तो मैं खरीद लूंगा सैमसंग से। सैमसंग कहता मैं तेरा रेंट नहीं देता। मेरे एग्जाम्पल में आए, मैंने सैमसंग को क्या दी? लैंड। उस लैंड के बदले में सैमसंग ने मुझे क्या देना है? रेंट। तो मैंने सैमसंग को बोला मेरी लैंड तूने ले ली, वो था फैक्टर सर्विस, मेरे से किसको गई? सैमसंग को। सैमसंग ने उससे क्या बनाया? एसी। पर मैं एसी खरीदूंगा कैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं। तो पहले सैमसंग मुझे क्या देगा? रेंट। तो बेटा प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पहले क्या देता है? रेंट। वही चार चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस सैलरी एंड प्रॉफिट। ये प्रोड्यूसर से किसको मिलता है? हाउस होल्ड को। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। और फिर हाउस होल्ड वो पैसा खर्च करता है किसको खरीदने में? कौन सी गुड सर्विसेज? जो प्रोड्यूसर ने बनाई है। तो ये क्या हो गया? मनी फ्लो। मतलब सब कुछ किसके बीच में हो रहा है? दो लोगों में। तो एज अ सम अप, बाकी ज्यादा मत सोचना। अब मैंने लास्ट में आके जो करवाया है वो नेक्स्ट डे का लेक्चर है, उसको 1 घंटे में समझेंगे। सम अप क्या है, अब इस लाइन को समझ लेना। लास्ट लाइन आज की, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देता है फैक्टर सर्विस, लैंड लेबर सब कुछ, उसकी हेल्प से वो क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। और अभी ब्रेक। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो क्या देगा उसको? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड उसकी गुड सर्विसेज खरीदेगा। इसमें दो इनफ्लो है और दो आउटफ्लो। दो गुड्स फॉर्म में है और दो पैसों के फॉर्म में है। तो जो गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में है वो ऊपर है, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। और जो पैसों की फॉर्म में है होता किसके बीच में है? ठीक है। तो ये बाकी सारा लिखा भी हुआ है, नोट्स मिल जाएंगे। आज अगर बुक्स हो तो उसमें थोड़ा पढ़ लेना, सुकुल्लो फ्लो। ठीक है, बाकी परसों मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।